कर पहुंचते हैं और शिकायत मिलते ही अधिकारी जनसुनवाई को छोड़कर आपकी शिकायतों को निपटाने में लग जाएं, तो आपको कैसा महसूस होगा? ऐसा ही कुछ हुआ शिवपुरी में। शिवपुरी में जनसुनवाई के दौरान जैसे ही स्थानीय प्रशासन को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की जानकारी मिली, सरकारी अफसरों ने बीच में ही जनसुनवाई को छोड़ दिया और अतिक्रमण विरोधी मुहिम को अंजाम देने के लिए मौके पर पहुंच गए और करीब 70 बीघा से ज्यादा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। ये अनोखा मामला शिवपुरी जिले के कोलारस तहसील से सामने आया है, जब प्रशासन इतनी जल्दी किसी शिकायत पर हरकत में आया हो। दरअसल मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी को शिकायत मिली, जिसमें बताया गया कि पटोरी गांव में पूर्व सरपंच भारत यादव ने 70 बीघा से ज्यादा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। मामला संज्ञान में आते ही जिला कलेक्टर तुरंत हरकत में आए और अधिकारियों को निर्देश दिया। उधर निर्देश मिलते ही अधिकारी तुरंत मौके के लिए अतिक्रमण विरोधी दस्ता लेकर रवाना हो गए और मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को हटा दिया। अपने आप में यह अलग और अनोखा मामला इसलिए है क्योंकि जिला प्रशासन इतनी जल्दी हरकत में आकर किसी जमीन को खाली करवाने पहुंच गया हो। सीधी में एक कर्मचारी की खुदकुशी पर जमकर बवाल देखने को मिला। नाराज परिजनों ने चौराहे पर शव रखकर जमकर हंगामा किया। सीधी में संजय टाइगर रिजर्व के मझौली में तैनात स्थायी कर्मचारी राम सजीवन कुशवाहा का अधिकारी के बंगले के पास पेड़ से लटका शव मिलने के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने चौराहे पर शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। उधर मृतक के जेब से एक कागज की पर्ची मिली है, जिसमें लिखा है कि अधिकारी परेशान कर रहे हैं। दरअसल राम सजीवन कुशवाहा भैंसवाही मझौली का रहने वाला था, जो संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मझौली में स्थायी कर्मी के रूप में तैनात था, जिसकी ड्यूटी मझौली में ही होनी चाहिए थी। लेकिन विभाग के अधिकारी संयुक्त संचालक राजेश खन्ना के सीधी में मौजूद बंगले पर ड्यूटी लगाई गई थी, जहां वो कई महीने से काम कर रहा था। बाग बगीचे की साफ सफाई के साथ ही माली का काम करता था और काफी दिनों से परेशान था। संजय टाइगर रिजर्व के संयुक्त संचालक राजेश खन्ना के स्थायी कर्मी को नोटिस जारी की गई थी। बताया जाता है कि सजीवन कुशवाहा बीमार था और अस्पताल में भर्ती था। अपनी छुट्टी के लिए उसने आवेदन दिया था, लेकिन उसे छुट्टी नहीं दी गई। सीधी में एक कर्मचारी की खुदकुशी पर जमकर बवाल देखने को मिला। नाराज परिजनों ने चौराहे पर शव रखकर जमकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी लेने वाले कर्मचारियों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर जांच की गई तो अब तक 25 ऐसे शासकीय सेवकों की पहचान हुई है जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर अलग अलग विभागों में नौकरी कर रहे हैं। इनमें शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, क्लर्क, वेब डेवलपर सहित कई पदों पर तैनात हैं। ये कर्मचारी अपने वास्तविक जातीय दस्तावेज छिपाकर अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए और चयनित हो गए थे। एसटीएफ को जांच के दौरान ये भी पता चला कि एक संगठित गिरोह फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर युवाओं को सरकारी सेवा में भर्ती कराता था। फिलहाल एसटीएफ ने अपराध दर्ज कर दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी है। साथ ही संबंधित जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों को भी नोटिस भेजे जा चुके हैं। फिलहाल इस पूरे नेटवर्क की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। अभी फिलहाल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। खबर धमतरी से, जहां एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। स्टंट करने वाले 2 आरोपियों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, दूसरे की तलाश जारी है। धमतरी जिले में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हैं। दरअसल 24 जून को एनडीटीवी ने नेशनल हाईवे संबलपुर के पास यात्री बस को रोकते हुए 2 बदमाश बाइक सवार युवकों की तस्वीर दिखाई थी, जो बस में बैठे यात्रियों को लूटने के इरादे से बस को रोकने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही गाली गलौज कर बस ड्राइवर को धमका भी रहे थे। एनडीटीवी पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस को सफलता भी मिली। पुलिस ने 2 आरोपियों में से एक आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अब तक फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ बाइक चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना, बिना हेलमेट, बिना पंजीयन नंबर के गाड़ी का इस्तेमाल करना, खतरनाक स्टंटबाजी और लापरवाही से सड़क पर गाड़ी चलाने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
साथ ही आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक और 3800 रुपए की चालानी कार्रवाई भी की गई है। वहीं डीएसपी मोनिका मरावी ने बताया कि दूसरे फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। सागर में कोचिंग में घुसकर गुंडागर्दी और मारपीट का मामला सामने आया। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सागर के देवरी नगर में इन दिनों असामाजिक तत्वों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें अब पुलिस का कोई खौफ नहीं है। पिछले 1 महीने में खुलेआम मारपीट और बदसलूकी की तीसरी वारदात सामने आई है। ताजा मामला देवरी नगर के खंडेराव वार्ड में मौजूद एक कोचिंग संस्थान का है, जहां कुछ बदमाशों ने क्लास के दौरान कोचिंग के अंदर घुसकर कोचिंग संचालक पर हमला बोल दिया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उधर मारपीट की घटना के बाद कोचिंग संचालक ने देवरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनकी कोचिंग में 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। 30 जून से नए सत्र की शुरुआत हुई थी। शाम करीब 7:15 बजे जब वो क्लास ले रहे थे, तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और आदर्श यादव नामक शख्स अपने 3 साथियों के साथ अंदर घुस आया। आरोपियों ने क्लास में घुसते ही गाली गलौज शुरू कर दी और चप्पल फेंक कर संचालक पर हमला कर दिया। जब संचालक बरामदे में आए तो आदर्श और उसके साथियों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भीषण अग्निकांड हुआ। यहां एक फैक्ट्री में भयानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। और फैक्ट्री में लगी इसी भीषण आग का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग लगने के बाद फैक्ट्री धू कर जलती हुई दिखाई दी। ये भीषण आग हादसा भोपाल के बैरागढ़ इलाके में हुआ, जहां अचानक फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आया। फैक्ट्री में लगी ये आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते फैक्ट्री के आसपास का इलाका भी आग की चपेट में आ गया और हर तरफ आग का भयानक मंजर नजर आया। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर राख हो चुका था। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। इस कड़ी में शिवपुरी जिले के भी कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ शिवपुरी में भी मौसम में बदलाव तेजी के साथ देखा जा रहा है। यही वजह है कि मानसूनी बादल जमकर बरस रहे हैं। शिवपुरी में तेज बारिश ने ग्रामीण इलाकों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। इस दौरान बारिश की वजह से कई ग्रामीण क्षेत्र का शहरी क्षेत्र से संपर्क कट गया है। सबसे ज्यादा संकट भरी तस्वीर शिवपुरी जिले के कोलारस और पोहरी तहसील से सामने आई है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद कई निचली बस्तियों में पानी भर जाने से जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 30 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें शिवपुरी जिला भी शामिल है और अभी कुछ दिनों तक और बारिश होने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की टीम को निर्देशित कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के जटाशंकर धाम मंदिर को बुंदेलखंड का केदारनाथ कहा जाता है। यहाँ बारिश के मौसम में एक अलग ही तस्वीर नजर आई। पूरे मंदिर में झरने का पानी आ चुका है और श्रद्धालु उत्साहित हैं। मान्यता है कि यहाँ प्राकृतिक जलधारा से भगवान का अभिषेक हो रहा है। मंदिर के गर्भगृह में पानी है। मंदिर की सीढ़ियों पर सैलाब उतर आया है। मंदिर के ऊपर बह रहा झरना बेलगाम हो चुका है। पूरे मंदिर में पानी है। श्रद्धालु इस पल को भगवान का आशीर्वाद मांगते हैं। बुंदेलखंड का केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ है, जहां से मानसून के मौसम में खूब पानी गिरता है। भक्त मानते हैं कि झरने का पानी भगवान का प्राकृतिक जलाभिषेक कर रहा है। तेज बारिश के बाद झरनों का पानी मंदिर परिसर में घुस गया। मंदिर की सीढ़ियों पर झरने की तरह पानी बहने लगा। सिद्ध बाबा की गुफा और गोमुख तक पानी भर गया। हालांकि इस दौरान लोगों को मंदिर तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत भी हुई। मंदिर प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। जटाशंकर मंदिर में 3 जलकुंड हैं, जिनका पानी कभी खत्म नहीं होता।
गर्मी में इसका पानी ठंडा रहता है। मान्यता है कि इस पानी से स्नान करने से कई रोग ठीक हो जाते हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत की मुसीबत है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। बादल फटने से चारों तरफ तबाही ही तबाही है। नदियों का उफान खौफनाक है। तेज धारा डरा रही है। इलाके में बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा है। आसमान से गिरती आफत से चारों तरफ आने वाली तबाही दिखने लगी है। ये हिमाचल प्रदेश के मंडी की व्यास नदी है। उफान कुछ भी बहा ले जाने पर उतारू है। उधर बादल फटने से कई इलाकों में मुसीबतों का दौर शुरू हो गया है। जहां कभी सड़कें थी, अब उसका अता पता ही नहीं है। भारी बारिश और बादल फटने से मंडी के अलग अलग हिस्से में तबाही जारी है। पंडोह डैम से 1,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे पंडोह बाजार में बीती रात पानी भरने से भगदड़ जैसे हालात हो गए। मौसम विभाग ने मंडी में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। खौफ इस कदर है कि जिले के स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस मानसूनी सीजन में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सूबे में 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई तो कांगड़ा में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी। अचानक आए बाढ़ से कई लोगों के लापता होने की खबर है। सैलाब की ये धार बेहद खतरनाक है। सैलाब की ये धार किसी को भी बहा ले जाने पर आमदा है। तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की है। जब ब्यास नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो देखिए क्या हो गया। भारी बारिश और बादल फटने के बाद सैलाब तांडव मचा रहा है। ब्यास नदी में सैलाब की तेज रफ्तार ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया और ब्यास नदी ने अपना रुख बदला और 26 लोग तेज धार में फंस गए। ये वीडियो हमीरपुर और कांगड़ा के बॉर्डर पर खैरी गांव का है। वीडियो में आप देख सकते हैं लोग खुद की जान बचाने के लिए रस्सी का सहारा ले रहे हैं। घंटों की तबाही के बाद लोगों की जान बचाने के लिए मौके पर जंगलबेरी बटालियन ने मोर्चा संभाला और एक एक कर लोगों को उफनते सैलाब से बाहर निकाला। आपको बता दें कि इलाके में ये हालात तब पैदा हो गए जब ब्यास नदी ने अपना रुख बदल लिया। इलाके में चारों तरफ तबाही ही तबाही है। हिमाचल प्रदेश में एक तरफ भारी बारिश से तबाही मची हुई है तो दूसरी तरफ लगातार लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। आपको हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी लैंडस्लाइड की तस्वीरें दिखाते हैं। ये वीडियो बेहद खौफनाक है। भारी तबाही, मच गया हाहाकार। लोग भागने लगे, खुद की जान बचाने लगे जब लैंडस्लाइड से चारों तरफ हड़कंप मच गया। ये खौफनाक वीडियो मंडी का है जब अचानक पहाड़ दरकने लगे। पहाड़ के दरकने का वीडियो आप देख सकते हैं। नीचे पहाड़ दरकने की गड़गड़ाहट है तो आसमान में उससे निकलने वाले मलबे का धुआं है। लैंडस्लाइड के बाद मलबा निर्माणाधीन बिजली के टलन पर भर भराकर गिर पड़ा। भूस्खलन की जैसे ही शुरुआत हुई, मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। मंडी में सोमवार रात से ही मूसलाधार बारिश कहर बनकर बरस रही है। जिले में करसोग और धर्मपुर में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, तो गौहर और सदर में लैंडस्लाइड और जल भराव की घटनाओं से भी भारी नुकसान हुआ है। अभी भी भारी बारिश का दौर जारी है, लेकिन आसमानी आफत से प्रशासन भी अलर्ट पर है। हिमाचल की पहाड़ियों से कुदरत का क्रोध उतर रहा है। बारिश और लैंडस्लाइड से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग अब खौफ के साए में जी रहे हैं। मंडी में लैंडस्लाइड के बाद 9 लोग लापता हैं। पहाड़ों पर कुदरत का क्रोध बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आधी रात को इसी तरह का कोहराम दिखा। लगातार हो रही बारिश की वजह से गौहर सियांज में खलबली मच गई। जिन लोगों को बचाया जा सकता था उन्हें सैलाब से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जो लहरों में फंस गए वो गायब हो गए। मंडी के गौहर में अब पुलिस 9 लोगों को तलाश कर रही है जो लैंडस्लाइड के बाद से लापता है। लैंडस्लाइड के बाद मंडी के बाड़ा इलाके में 6 लोगों के दबे होने की आशंका है। मूसलाधार बारिश से हिमाचल के कई इलाकों में कोहराम मचा है। ग्राम पंचायत अनाह में जल स्तर बढ़ने से उपस्वस्थ केंद्र, 2 गौशाला समेत कई जानवरों के बहने की भी खबर है। इस इलाके में प्रशासन की ओर से
राहत व बचाव का कार्य जारी है, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी लापता लोगों का पता नहीं चला है। हरियाणा के यमुनानगर की एक चीनी मिल में पानी घुस गया, जिसके बाद वहां रखी चीनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से नाले का पानी मिल में घुस गया। आंकड़े बता रहे हैं कि मिल में रखा 97 करोड़ की चीनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। उत्तर भारत के सबसे बड़ी चीनी में से एक सरस्वती शुगर मिल में बारिश का पानी घुस गया और गोदाम में रखी चीनी पानी में घुल गई। यमुनानगर में मूसलाधार बारिश शुरू हुई और मिल के पास से गुजरने वाला नाला ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद बरसात का पानी मिल के 3 गोदाम में घुस गया। गोदाम में पानी घुसा और करीब 80,000 क्विंटल चीनी पानी में घुल गई। मिल के अधिकारियों ने बताया कि शुरू में पानी को रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। अब मिल के अंदर पंप सेट लगाकर पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। इस घटना के बाद मिल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि प्रबंधन ने समय रहते नालों की सफाई नहीं करवाई। बारिश का कोहराम पहाड़ से लेकर मैदान तक जारी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी जमकर बारिश हुई। वाराणसी में हो रही बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उतर आया। हर जगह जाम की स्थिति है। लोग मजबूरी में अपनी रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। तस्वीरें यूपी के धर्मनगरी वाराणसी की हैं। लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी, क्योंकि नाले का पानी सड़कों पर कोहराम मचा रहा है। वाराणसी में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ से लेकर हापुड़ तक पानी ने कोहराम मचा रखा है। यूपी के हापुड़ में भी सड़कों पर पानी नजर आया। यहां कई इलाकों में नालियां जाम रहीं, जिसके बाद सड़कें पानी से लबालब हो गईं। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, मिर्जापुर सहित 25 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में बालाजी मंदिर में दर्शन करने गए श्रद्धालुओं पर निजी गार्ड्स ने हमला कर दिया, जिसमें कई श्रद्धालु जख्मी हो गए। दौसा में हुई इस घटना पर बवाल मचा है। लोग पुलिस की चुप्पी से खासे नाराज हैं। ये श्रद्धालु बालाजी का आशीर्वाद लेने आए थे, लेकिन बदले में इन पर लाठी डंडों की बारिश कर दी गई। बताया जा रहा है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पूरा विवाद वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को लेकर हुआ। आम श्रद्धालुओं ने जब इसका विरोध किया तो बात बिगड़ गई और हालात को नियंत्रित करने के लिए गार्ड्स ने इन पर लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में कई श्रद्धालुओं को चोट लगी है, जिसमें बच्चे और एक महिला शामिल है। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद दौसा पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट के 3 निजी सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस पूरे मामले में मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि मंदिरों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था की वजह से कई मंदिरों में इस तरह के विवाद हो चुके हैं, जिन पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। उत्तर प्रदेश के जालौन से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां हाईटेंशन लाइन गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। और हादसे की सामने आई सीसीटीवी फुटेज में युवक हाईटेंशन तार की चपेट में आकर तड़पता हुआ दिखाई दिया। ये दर्दनाक हादसा कोंच कोतवाली के नंदीगांव रोड पर उस वक्त हुआ जब एक युवक सड़क किनारे पानी पूरी खा रहा था। तभी अचानक 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर युवक के ऊपर गिर गया और देखते ही देखते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस भयावह हादसे की सामने आई सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पोल से हाई टेंशन तार अचानक टूटकर जमीन पर गिरता है, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग भागकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन युवक तार की चपेट में आ जाता है।
घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया और फिर उसके परिजनों को सौंप दिया। वहीं हादसे से गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और पुराने हो गए तारों को बदलने की मांग की। आज महाराष्ट्र में किसान सड़कों पर उतर आए। किसानों ने सड़क जाम कर दी और अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया। किसानों का ये विरोध महाराष्ट्र में प्रस्तावित शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए है और उनका सांगली और कोल्हापुर में इसको लेकर जोरदार प्रदर्शन भी हुआ। ये आंदोलन 12 जिलों से गुजरने वाले प्रस्तावित 800 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड कॉरिडोर के खिलाफ हो रहा है। किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है, जो किसानों के हक में नहीं है। किसानों के विरोध से सरकार की महत्वाकांक्षी शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को झटका लग सकता है और इसका असर निकाय चुनाव पर भी पड़ सकता है। इस प्रोजेक्ट के लिए 7,500 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी, जिसमें सांगली और कोल्हापुर का इलाका भी आएगा। किसानों का कहना है कि जमीन लेने से गन्ना और अंगूर की खेती छिन जाएगी। किसानों को यह भी डर है कि सरकार उन्हें उचित मुआवजा नहीं देगी। इस परियोजना का विपक्ष भी विरोध कर रहा है। विपक्ष का दावा है कि ये परियोजना कॉरपोरेट हित के लिए बनाई जा रही है। इसका सार्वजनिक हित से कोई लेना देना नहीं है। तुर्की के 5 इलाकों में जंगल धधक रहे हैं। आग की लपटें धीरे धीरे दूसरे इलाकों तक बढ़ रही हैं। इजमिर से लेकर मरमासी तक कोहराम मचा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। 60 सेकंड में देखिए ये रिपोर्ट। तुर्की का नीला आसमान कहीं लाल है तो कहीं नारंगी। इमारत के पीछे से उठती आग की ये लपटें किसी सिनेमाई पर्दे का भ्रम पैदा जरूर कर रही हैं, लेकिन तस्वीर तुर्की के मरमासी की है, जहां पिछले 3 दिनों से जंगल में आग लगी है। तुर्की के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में लगी आग धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रही है, जिसकी वजह से 50,000 लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। आग की पहली चिंगारी इजमिर के जंगलों में लगी, उसके बाद तेज हवाओं ने पूरे जंगल में कोहराम मचा दिया। आग के दायरे को रोकने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। सिर्फ इजमिर में अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों को 41 बस्तियों से बाहर निकाला गया है। आग की जद में आने से अब तक 345 घर जलकर खाक हो चुके हैं। इस हादसे में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। रूस यूक्रेन जंग के 3 साल 4 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी दोनों तरफ से बारूदी युद्ध जारी है। वार पलटवार के इस खेल में अब यूक्रेन ने डोनेस्क पर बड़ा हमला किया है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के आज 12 से 24 दिन पूरे हो गए, लेकिन दोनों तरफ से प्रतिशोध का खेल जारी है। यूक्रेन ने अब तक डोनेस्क पर जोरदार हमला किया है, जिसमें यहां की एक इमारत में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस हमले में एक महिला की जान गई है और 2 लोग जख्मी हुए हैं। यूक्रेन ने डोनेस्क में ब्रिटिश टॉम शैडो मिसाइलों से तबाही मचाई है। यूक्रेन रूसी कब्जे वाले डोनेस्क और लुहांस्क में लगातार हमले कर रहा है, जिसमें रूसी सैन्य ठिकानों और लॉजिस्टिक हब को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले महीने यूक्रेन ने जो हमले किए हैं, जिसमें रूस के 4 एयरबेस को टारगेट किया गया है। पिछले 3 साल और 4 महीने में चल रही इस जंग में रूस ने डोनेस्क के 70% और लुहांस्क के 100% इलाके पर कब्जा करने का दावा किया है। यूक्रेन इन इलाकों को फिर से छुड़ाने की जद्दोजहद कर रहा है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आज से दिल्ली में पुरानी कार को ईंधन नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए पंप पर कैमरे लगे हैं। पुरानी कार को सीज किया जा रहा है। भाई साहब आए तो थे अपनी 15 साल पुरानी मर्सिडीज कार में पेट्रोल भरवाने, लेकिन उनको पता नहीं था कि आज 1 जुलाई है। लिहाजा पंप पर लगे कैमरे ने उनकी कार पकड़ ली और सीज कर ली गई। दिल्ली के पंप पर कैमरे लगे हैं, साथ में वो सभी उपकरण लगे हैं जिनसे पता चल सके कि कौन सी कार कितनी पुरानी है। अगर आपको आज से लागू हुए इस नियम की जानकारी नहीं है तो एनडीटीवी की ये रिपोर्ट देख लें। अब आप ये देखिए, ये पेट्रोल पंप पर हम इस वक्त हैं और यहाँ पर इस तरीके का एक बोर्ड लगाया गया है। एक ऊपर
आप देख सकते हैं कि लाउड स्पीकर लगा हुआ है और कैमरा भी लगा हुआ है। यानी सबसे पहले जो कैमरा है वो ANPR यानी ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन जो कैमरा है उसको लगाया गया है, और उस कैमरे के ज़रिए जो है गाड़ियों के नंबर प्लेट को ट्रैक करेगा, और फिर इससे ये पता चलेगा कि गाड़ी 10 साल या 15 साल पुरानी है तो उनके ऊपर में कार्रवाई होगी। ओडिशा के भुवनेश्वर में कुछ दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। दबंगों ने जनसुनवाई के दौरान जमकर हंगामा किया और बात मारपीट तक पहुंच गई। और भुवनेश्वर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंग उनके ऊपर लात घूंसे बरसाते हुए नजर आए। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि 7-8 लोग साहू को उनके ऑफिस से घसीटकर बाहर निकालते हैं और फिर उन्हें लात घूंसों से मारना शुरू कर देते हैं। दबंग रत्नाकर साहू की शर्ट का कॉलर पकड़कर उन्हें घसीटते हैं, जिसके बाद साहू जमीन पर गिर जाते हैं। इसी दौरान एक शख्स BMC एडिशनल कमिश्नर के चेहरे पर लात मारता दिखाई देता है। दबंगों ने BMC एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू के साथ मारपीट क्यों की, इसकी फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं मारपीट का ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर से अपनी वीरता और समुद्री सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी का परिचय दिया है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में पलाऊ के तेल टैंकर पर लगी भीषण आग को बुझाकर 14 भारतीय चालक दल के सदस्यों की जान बचाई। तेल के जहाज में भीषण आग की ये तस्वीरें गुजरात में कच्छ के समंदर की हैं। यहां अरब सागर में पलाऊ से ओमान जा रहा तेल का टैंकर हादसे का शिकार हो गया और टैंकर के इंजन रूम में अचानक भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भयानक थी कि समंदर में दूर दूर तक आग की ऊंची ऊंची लपटें और कई किलोमीटर ऊंचा काले धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा था। पलाऊ के झंडे वाले टैंकर MTE चैंग छेंग में 14 भारतीय चालक दल के सदस्य भी थे, जिनकी जान खतरे में थी, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने युद्धपोत घटनास्थल पर भेजा और आपात स्थिति में भारतीय नौसेना ने विपरीत हालात में ऑपरेशन चलाकर न केवल जहाज पर लगी आग पर काबू पाया, बल्कि जहाज में सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों की जान भी बचाई।